सैर के लिए जंगल की तरफ निकला, शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला। दौड़ता रहा जंगल में एक हिरन देखा। क्या देखा? हरन देखा। जब हरन को देखा, कुत्ते को इशारा किया हरन की तरफ, दौड़ा। आखिरी बात जुमले आपके लिए। हरन की तरफ कुत्ता दौड़ा, भागता रहा, दौड़ता रहा। हिरन दौड़ता रहा, कुत्ता उसके पीछे दौड़ता रहा, भागता रहा, जंगलों को अबूर करता रहा। लम्बा निकल गया, मगर एक मकाम पे जाके ठहर गया। हाय हाय, एक मकाम पे जाके, जरा बोल दे थोड़ा सा, एक मकाम पे जाके ठहर गए। मगर कमाल ये था भाई नाजिम साहब, कमाल ये था, जब तक हरन दौड़ा तो मुंह आगे की तरफ, कुत्ता उसके पीछे था। मगर जब कई मील जाने के बाद रुका, ठहरा, तो मुंह कुत्ते की तरफ, हरन का मुंह कुत्ते की तरफ बैठा है। कुत्ता सामने, खलीफा घोड़े पे मंजर देख रहा। अजीब मामला है, जब तक दौड़ रहा था कुत्ता भाग रहा था, और शिकार सामने रुका तो पकड़ क्यों नहीं लेता? बोलो बसालत के जिंदा दिलों को पकड़ना चाहिए था, हमला करना चाहिए था। शिकार सामने है, हरन सामने, कुत्ता बैठा है और बैठा बैठा इशारा करता है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ। तवज्जो है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आगे आगे। कभी कभी तुमने नहीं देखा प्रैक्टिकली तौर पे, मेरे आपके बच्चे दूसरे महल्ले में, गांव बस्ती में दूसरे महल्ले में चले जाते हैं, बच्चों में झगड़ा हुआ, बड़ी तेजी से वापस आते हैं, पलटते हैं, चाचा के पास, बाबा के पास, भाई के पास, में खड़े हो गए, ऐसे बाजू में खड़े हो गए। वो बच्चा दूसरी तरफ खड़ा है, वो देख रहा है इसका बाबा है, चाचा है। बच्चा क्या इशारा करता? आना। बोलो है कि नहीं? हिम्मत है तो आ, मगर जरूरत नहीं, ताकत नहीं। उसका बाबा खड़ा है भाई, भाई खड़ा है, आगे जाने की अब जसारत ही नहीं करता, हो खड़ा है अपना। कुत्ता इशारा करता किसकी तरफ? हरन की तरफ। बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आप बोल दो थोड़ा सा, हिम्मत है तो आगे। खलीफा घोड़े के पुष्ट पे बैठा है, इस नजारे को देख रहा है, बार बार हरन इशारा करता है, हिम्मत है तो आना, आ गया, मगर कुत्ता उधर नहीं जाता। इतने में क्या देखा, एक बुजुर्ग का गुजर होता है, भवों के बाल सफेद है, सर के बाल सफेद है, दाढ़ी के बाल सफेद है। खलीफा कहता है, ओ आने वाले बुजुर्ग, देखो नजरा नजारा, कुत्ता दौड़ रहा था, हिरन भाग रहा था, अब जब हरन ठहर गया तो कुत्ता आगे जाता ही नहीं। मामला क्या है, आगे क्यों नहीं जाता? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और जब मैंने उनसे पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मजार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुख्तसर जुमलों में, हरन कहाँ बैठा है? अब भी नहीं आई समझ? हरन बैठा है मजार पे। कहाँ बैठा है? ऊंचा बोले सब। बैठा है मजार पे, कुत्ता दूर है, हरन इशारा करता है, आता क्यों नहीं? मगर ये उधर जाता नहीं। टेक्निकल जुमला अगर आपके जहन में फंस जाए तो फंसाइए। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक। हो सकता है आपकी समझ में आ जाए, कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, समझे जुमले को। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? कहने लगा नापाक हो। हमने कहा हरन, ओ हरन ये बता, यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ता? बोले जी पाक हूं। जो है का के पाक हूं। हमने फिर कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आता है, वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे, जुमला पूरा कर देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे, पता चला, हम किसी को कुछ नहीं कहते, मगर इतना समझ लो, मज़ारों पे बाघ
जाते हैं। नापाक नहीं जाते। कौन जाता है? मज़ारों पे, ऊंचा बोले, मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे लगाते हैं। अल्लाह का फजल है, जितने इधर बैठे हैं पूरा खानवादा हाजी साहब का, और जितने इधर लोग बैठे हैं सारे के सारे पाक हैं। जहन भी पाक है, नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, अकीदा भी पाक है। हम हैं इल्तिजा वाले, बोले हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी को कुछ नहीं कहना है, बस इतना समझ लीजिए, मज़ारों पे जब बोल के दिखाएं, मज़ारों पे बहराइच शरीफ में पाक जाते हैं। नहीं बोलोगे? जरा बोले, मज़ारों पे चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार हो, सैयद सलार मसूद काजी का मज़ार हो, चाहे किचोजा के मखदूम का मज़ार हो, चाहे बरेली के इमाम अहमद रजा का मज़ार हो, मज़ारों पे पाक जाते हैं। नापाक, नापाक से हमारा कोई मतलब, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक कुछ नहीं। साहब बैठे अभी शजरा पढ़ेंगे, बैठे 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 खत्म करें के बोलते हैं, पढ़िए चलाए जाइए, खत्म करें के बोलते हैं। घबरा तो नहीं रहे हो? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा प्रशासन भी देख रहा है, आप लोग बैठे हैं कितने प्यार में। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो, मैंने हमेशा कहा कि हमें अपने प्रशासन की कदर करनी चाहिए। रात के वक्त में, रात की तन्हाई में हम और आप सोते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन रोडों पे हर जगह हमारी हिफाजत करता है। ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के लाल हैं, ये भी किसी के रिश्तेदार हैं। रात की तन्हाई में जब दुनिया सोती है, तो ये लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए रोडों पे पहरा लगाते हैं। हम रातों को चलते हैं, जब हमें कोई नहीं मिलता रोडों पे, तो हम रास्ते पूछने के लिए फिर पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल करते हैं। उनसे पूछते हैं कि बताइए सर, हमें फला जगह जाना है, तो वो कितने प्यार में हम लोगों को रास्ता बताते हैं। इसलिए हमें अपने प्रशासन का साथ देना चाहिए, कदर करनी चाहिए। बोल दे, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, मुस्कुरा के पढ़ना है, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अच्छा, बसालतपुर वालों, दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी भाई? ये भी तो है ना, पूरी दुनिया टारगेट इस्लाम, टारगेट दाढ़ी वाले, टारगेट मुसलमान। तवज्जो, जिसे देखो, जिसे देखो टारगेट, जिसे देखो मुसलमान को मिटाओ, इस्लाम को खत्म करो। पहली बात तो ये कि अगर इस्लाम मिटना था तो उस वक्त मिट गया होता जब पूरी दुनिया में कुल 313। ये बात तो दिमाग से निकाल दिया, जब 313 दुनिया में तब मिट गया होता। मगर सबका निशाना हम क्यों, सबका टारगेट हम क्यों? जिसे देखो दाढ़ी वाले को मिटाओ, जिसे देखो मुसलमान को मिटाओ, जिसे देखो मजहब इस्लाम को मिटाओ। बसालतपुर के जिंदा दिल लोगों, कुछ तो है, नहीं समझे? कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अरे बोल दो, चोर की नजर होती वहां है जहां खजाना होता है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। बल्कि बुजुर्गों से आप हजरात को प्यार करना है और इनकी जिंदगी को झांक के देखना है कि इनकी जिंदगी कैसी है, इन्होंने अपनी जिंदगी को कैसा गुजारा। झूठ नहीं बोला, नमाजें नहीं छोड़ी, मक्कारियां नहीं की, अय्याशियां नहीं की, बल्कि रातों रात अल्लाह अल्लाह की। बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की है, तब ये इस्लाम, तवज्जो, ये हम तक पहुंचाया जाए। बहरहाल वक्त लंबा है और बात लंबी हो रही है। हमारे उलमा बड़े जिम्मेदार हैं, किसी मदरसे में है, कहीं मस्जिदों में है। आप लोग अपने घर में जाकर सो जाएंगे, हो सकता है 2-4 फजर पढ़ लें, बाकी सब बोल इन लोगों की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। बात खत्म करने लगा हूं, मगर बस सरकार का शजरा पढ़ देते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। सुने क्या कहते हैं? कसम काबे के रब की,
अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। माशाअल्लाह। एक पॉइंट, एक जमात मुफ्ती साहब बताएंगे कभी, बहुत अच्छा खिताब होता है मुफ्ती साहब का। मैंने कारी नासिर साहब के मदरसे में जब हम आए थे, हमने सुना है, अल्लाह हमारे मुफ्ती साहब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। टेक्निकल जुमला, एक जमात ऐसी है कि वो कहते हैं कि नबी के वालिदैन भी जहन्नमी माज़अल्लाह। बोले क्यों? और नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। बात लंबी हो जाएगी, कभी जिंदगी में फिर बताऊंगा, मगर एक बात समझ लो, ये कुरान, जिस कुरान को पढ़ने के बाद हाफिज कुरान अपने सीने में बसाता है, तवज्जो है, तवज्जो, अपने सीने में बसाता है। कितने साल में? कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में। इसने हाफिज ने सीने में बसाया। के साथ पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सीने में कितने हाफिजों को फारिग किया, अपने अपने जगह कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। आपके हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे हाफिज हो। अच्छा, ये हाफिज जब बच्चा बन जाता है, बाअमल होता है, तो इसके वालिदैन को क्या इनाम मिलेगा? सब जानते हो। कल क़यामत में क्या इनाम मिलेगा? सर पे एक ताज बांधा जाएगा और उस ताज की चमक 14वीं रात के चांद से ज्यादा होगा। माशाअल्लाह। अहले महशर पूछेंगे, मौला ये कौन जमात है? इनके चेहरे बड़े सोने हैं, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेहनतें करने के बाद, खून पसीने की कमाई करने के बाद अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। पॉइंट, मैंने कहा नादान, ये कुरान हमारे नबी ने दिया और इस कुरान को पढ़ के जब बच्चा हाफिज बनता है, वालिदैन को ये नेमत मिलती है, कल क़यामत में उसको जन्नती ताज पहनाया जाएगा। मैंने कहा नादान, नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने वाले, जरा ये बता, जिसके बेटे के दिल पे, जिसके बेटे के दिल पे, मोहम्मद अरबी के दिल पे 2-3 साल में, बल्कि 23 साल कुरान नाज़िल हुआ हो, तो फिर उसके वालिदैन के इनाम का क्या आलम हो? जिंदाबाद। उसके वालिदैन को क्या इनाम मिलेगा? ख्याल है आपका? उसे क्या इनाम मिलेगा? जब आज हमारे बच्चे हाफिज बन जाए, उसे जन्नती ताज पहनाया जाएगा। तो फिर ये बताओ कि मोहम्मद अरबी के दिल पे तो 23 साल में कुरान को अल्लाह ने नाज़िल किया है, तो जब मेरे नबी के सीने पे अल्लाह ने कुरान को 23 साल में पूरा फरमाया, तो फिर मेरे नबी के वालिदैन को कितना बड़ा इनाम मिलेगा? ये ऐसे ऐसे जहन्नमी है ना, अहल कुत्ते दरिंदे कुछ भी भौंक दो। हैदराबाद में ऐसी मुझसे सवाल किया था, मगर कभी जिंदगी ने वफा की तो वो बात बताऊंगा और आऊंगा, कभी फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह। मगर अब सरकार का शजर सुन लो, वक्त बड़ा शौक है। दुनिया का पहला इंसान